हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर देखो लिखा हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले बंद कर देंगे, इसके बाद इसको हम समझाएंगे। समझाने के बाद जब इसको पूरा समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, फिर इसको हम यहाँ पर खोल देंगे, जिससे कि तुम यहाँ से देख करके इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो देखो, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति, ठीक है, जो वोल्टेज को परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को। वोल्टेज को कम से ज़्यादा करता है, ज़्यादा से कम करता है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को परिवर्तित करती है। तो अन्योन प्रेरण सिद्धांत क्या होता है? तो अन्योन प्रेरण सिद्धांत हम बहुत पहले बता चुके हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, उसमें होता है जब दो कुंडलियों को पास पास रख करके एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन जब हम कर देते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहते थे हम अन्योन प्रेरण, ठीक है। वो विषय यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आ रहा है, इसलिए हमने समझा दिया कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के विभव को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया। ये दो प्रकार का होता है, अपचाई और उच्चाई। देखो, अपचाई क्या करेगा, अधिक वोल्टेज को कम करेगा। ऊंचाई देखो, ऊंचाई मतलब ऊंचाई है ना, तो मतलब कम से ज़्यादा की ओर। ऊंचाई का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर। एक मिनट रुकिए, थोड़ा ब्लर हो गया इसमें। हाँ, तो ऊंचाई का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। तो ऊंचाई हो जाता है। अपचाई क्या होता है? अपचाई होता है ज़्यादा से कम, अधिक से कम की ओर, ठीक है। तो इसमें देखो और समझाना है, लेकिन अपचाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो अधिक वोल्टेज को कम करता है, अधिक वोल्टेज को कम करता है। और इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं इस ट्रांसफार्मर में। कौन वाले में? अपचाई वाले में भी होती हैं, तो ऊंचाई वाले में होती हैं। इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। पहली कुंडली में क्या होता है, पहली कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तांबे के पतले के तार के अधिक फेरे होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और दूसरी में क्या होता है? दूसरी में होती है तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। एक बात बता दें, अगर मोटे तार है, मोटा तार, तो फेरा कम होंगे। पतला तार है तो फेरे अधिक होंगे। इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। क्या कहते हैं? द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। द्वितीय कुंडली कहते हैं। ऊंचाई में क्या होता है, ये वोल्टेज को कम से ज़्यादा करता है, कम से अधिक करता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं, ठीक। पहली कुंडली में मोटे तार के कम फेरे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, जिसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक। ये सब चित्र बने मिलेंगे, ओके। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तार अगर पतला है तो फेरे कितने होंगे? फेरे अधिक होंगे, जिसको हम कहते हैं द्वितीय कुंडली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। उसके बारे में देखो, ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि इसमें लोहे की पटलित क्रोडों को एक ऊपर एक रख करके आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है, जिससे कि उस क्रोड में बहुत धाराएं कम उत्पन्न हो, है ना। ये सब लिखा हुआ है, समझाते हैं। देखो, देख सकते हो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक। यहाँ पे देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आगे और दिखाते हैं। अभी पहले अपचाई ट्रांसफार्मर लिखा था, यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। यहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ है, ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक ऊपर एक रख करके आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है, जिससे कि क्रोड में धाराएं कम उत्पन्न हो और ऊर्जा का ह्रास भी कम हो, ठीक है। और उसके बाद में और पढ़ सकते हो। इसमें दो कुंडलियाँ तो होती हैं, बता चुके हैं, पर चाहे जो ट्रांसफार्मर हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे अपचाई हो, दो, तो मतलब उसमें दो कुंडली तो होती हैं। कार्यविधि सिद्धांत क्या होता है? जब ट्रांसफार्मर को प्राथमिक कुंडली को जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं, करंट से जोड़ते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में क्या हो जाने लगता है, एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक। यह धारा लौह क्रोड को चुंबकित कर जाती है ना। धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली में इसी क्रोड पर लिपटी रहती है। अतः क्रोड को के बार बार चुंबकन विचुंबकन के कारण इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वैद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पूरा तैयार कर सकते हो अच्छे से। कुछ फार्मूले आ रहे हैं, देखो फार्मूले भी ये बता देंगे क्या है, फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे परिणमन अनुपात आर का देखो मान जो होता है, आर का मान, ठीक। परिणमन अनुपात आर जो होता है, ये क्या होता है, ES बटे EP। ES क्या है? द्वितीय कुंडली में विद्युत भागबल। ES यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में विद्युत भागबल, इसके अनुपात के बराबर है, ठीक है।
एन एस अपान एन पी, वी एस अपान वी पी। अगर यहाँ पे आई पी वाली बात हो जाए, ठीक, जैसे देखो एन एस अपान एन पी, वी एस अपान वी पी, ई एस अपान ई पी, लेकिन धारा में रहेगा आई पी बटे आई एस। परिमाण अनुपात की परिभाषा देखो बताते हैं हम कैसे करोगे। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसी से बना देते हैं। देखो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिमाण अनुपात कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो 100% अर्थात 1 होती है। कुछ थोड़ा सा और लिखा हुआ आगे, इसको भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है, अपचाई के लिए वो परिमाण अनुपात आर का जो मान होता है अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए वो 1 से कम होता है, और ऊंचाई के लिए जो मान होता है आर का 1 से अधिक होता है। ऊंचाई के लिए 1 से अधिक होता है, अपचाई के लिए 1 से कम होता है। परिमाण अनुपात आर का मान परिभाषा तृतीय कुंडली में फेरों संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या के अनुपात को परिमाण अनुपात कहते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।